प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज तीसरी बार सबसे बड़ा सवाल पूछ रही हूं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के मंदिर के चढ़ावे की लूट पर, और दरअसल इसको डकैती कहना ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वो रकम जो गबन की, मैंने कल आपको बताया था कि 200 करोड़ रुपए की खबर मिल रही है कि 200 करोड़ रुपए पार कर दिए गए राम नाम के चढ़ावे से। राम मंदिर से 2024 में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और 2024 के बाद 2026 तक करोड़ों लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए, भगवान रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। बाकायदा बसेस चलाई गई दर्शन के लिए, और वो जो प्रतिमा है भगवान राम की, उससे लेकर और सूर्य तिलक तक हर चीज भगवान श्री राम से जुड़ी हुई इस देश का सबसे बड़ा उत्सव बनी। और कोई नहीं सोच सकता कि भगवान राम के चढ़ावे में ये डकैती की जा रही होगी। और ये सिर्फ नोटों की, कैश की, रुपयों की, सोने के, चांदी के, जेवरों की डकैती, चोरी नहीं है। ये राम भक्तों के भरोसे के और विश्वास की, उनकी श्रद्धा की, उनकी आस्था की चोरी है। सब चुरा लिया गया एक झटके में। और मैंने ये बात शुरू यहां से इसलिए की क्योंकि कल मैंने आपको बताया 200 करोड़ की चोरी हुई, जिसमें से 3 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। किन लोगों की निशानदेही पर? जो बाकायदा चढ़ावे की गिनती का काम उस गोपनीय कक्ष में किया करते थे जिसमें सीसीटीवी लगा था, उनकी निशानदेही पर पैसा बरामद हो रहा है। 3 करोड़ रुपए बरामद हो गए। और आज की जो विस्फोटक खबर है, कई बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ऐसी संजीदा खबर में जिससे सबका सेंटिमेंट जुड़ा है, सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, बहुत ठीक भी नहीं लगता। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो किया संतोष दुबे ने। अब ये संतोष दुबे कौन है? 1990 में जब अयोध्या में गोलीकांड हुआ तब इनको गोली लगी, और 1992 में जब ढांचा गिराया गया तो जितनी अफरा तफरी मची, ये मिट्टी में दब गए। 17 पसलियां टूटी, इनकी 17 हड्डियां टूटी, और कई महीने तक ये कोमा में रहे। संतोष दुबे राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ चेहरा है, और ये क्या कह रहे हैं बड़ा गौर से आपको अभी सुनाने भी वाली हूं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चोरी तो 1989 से चल रही है। गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या कुछ शिलाएं लाई गई, कुछ नहीं, और वो हजारों की तादाद में थी। सोने चांदी की, हीरे की, माणिक की और अष्ट धातु की ये शिलाएं थी। 1250 शिलाएं इनमें से गायब हैं। इन्हें कार सेवकपुरम में रखा गया था। 2002 तक सारी शिलाएं मौजूद थी। उसके बाद मिट्टी की शिलाएं तो हैं, लेकिन जो बाकी बेशकीमती शिलाएं थी वो गायब कर दी गई। संतोष दुबे कह रहे हैं कि मैं गिना करता था, मेरे पास गिनने का काम था, और सबसे महंगी शिला मॉरिशस से आई थी, मुंबई के व्यापारी ने दान दी थी। उस पर हीरे जड़े हुए थे सबसे ज्यादा, फिर चांदी की शिलाएं थी, और तीसरे नंबर पर सोने की शिलाएं थी। इसमें कुछ जानकारियां बड़ी जरूरी हैं। जब राम मंदिर आंदोलन चला तो बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत छोटी थी तब, तो राम मंदिर आंदोलन जब चला तो एक नारा दिया विश्व हिंदू परिषद ने, ₹1.25 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और इसीलिए लोगों ने वो शिलाएं भेजी। जिसकी बिसात मिट्टी की थी उसने मिट्टी की भेजी, जिसकी चांदी की थी उसने चांदी की, जिसकी अष्ट धातु की थी उसने अष्ट धातु की, जिसकी सोने की, हीरे की, माणिक की थी उसने ये सब शिलाएं भेजी। अब संतोष दुबे कह रहे हैं कि हर व्यक्ति से उस समय ₹1.25 का चंदा भी मांगा गया था। एक घर से, अगर एक घर में 5-6 लोग हैं तो 10 या 12 रुपए का चंदा हर घर से लिया गया था। ये संतोष दुबे कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये सारा जो कामकाज था ये उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की देखरेख में सबका समायोजन होता था। तो जिम्मेदारी चंपत राय की है। वो 1250 शिलाएं गायब हैं जो हजारों करोड़ रुपए की थी। सुनिए संतोष दुबे क्या कहते दिखाई दी। 4 राम धन के चोरों का नाम लिखा है। यहाँ पहले हम बचपन में सुनते थे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब तो राम के धन की लूट है, लूट सके तो लूट चल रहा है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, और हम सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से और अपने जनपद की पुलिस से यह आस्था रखते हैं कि चोरों को गिरफ्तार करें। एसआईटी का मतलब कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं हुआ। एसआईटी तो उन्हीं के दबाव में काम करेगी।
संतोष दुबे कह रहे हैं इस एसआईटी का जिसका फर्रा लेकर घूम रहे हैं तमाम बीजेपी के नेता कि भाई एसआईटी गठित कर दी। वो नृपेंद्र मिश्रा भी एसआईटी का फर्रा लेकर घूम रहे हैं कि 3 महीने 2 महीने का समय नहीं दिया बल्कि सिर्फ 15 दिन का समय दिया। बड़े खुश हैं जो पहले दिन कह रहे थे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। चंपत राय कह रहे थे पहले दिन कोई उल्लेखनीय चीज ही नहीं है, और फिर वही चंपत राय कहते दिखाई दिए योगी सरकार को कि एसआईटी बना दो, जिनको मालूम नहीं था 3 दिन पहले तक कि यहां इस तरह करोड़ों रुपए का हेरफेर और गबन हो रहा है क्या। अब इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। संतोष दुबे ये कह रहे हैं कि जिस समय ये 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बना था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उस समय वो जो न्यास था जो 1985 में बना था, उसके 8.5 करोड़ रुपए सिर्फ दिखाए ट्रस्ट के खाते में। तो ये तो 1989 से चोरी चल रही है। सेक्रेटरी भी है फाइनेंस डिपार्टमेंट के, तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। पर इसमें जो बड़ा इफ और बड़ा बट है वो ये कि संतोष दुबे आज पहुंचे थे पुलिस थाने तहरीर लेकर कि ये 4 लोग हैं, खुलकर वो चंपत राय का नाम ले रहे हैं कि इस चोरी का सारा दारोमदार चंपत राय के जिम्मे है। ये तहरीर लेकर पहुंचे पुलिस थाने और तहरीर में बाकायदा 4 लोगों का नाम दिया इन्होंने कि भाई कोई ये ना कह दे, एसआईटी कल को ये ना कह दे किसी ने शिकायत तो दर्ज कराई नहीं। पर कई घंटे बीत गए और मैं घंटों की बात से पर दिन की बात पर भी आऊंगी। कई घंटे बीत गए, अभी तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। क्या पुलिस इसका रिकॉर्ड दरअसल पब्लिक डोमेन में रखना ही नहीं चाहती कि हुआ क्या है। और एसआईटी को 1.5 दिन हो गया। इसके पहले जो बातें आपको बतानी जरूरी है, 13 जून को टिन्नू यादव का बड़ा जिक्र आप सुन रहे होंगे, रामशंकर यादव नाम है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। कुछ साल पहले तक ऑटो चलाया करता था और परसों 13 जून को इसके घर से शनिवार को सोना मिला। कितना मिला ये अभी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सब बड़ा सीक्रेटिव गोपनीय तरीके से चल रहा है। ट्रस्ट के लोग पहुंचे घर, भाई ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ ही जांच है और पुलिस के साथ ट्रस्ट के लोग ही पहुंच रहे हैं। सोना मिला, कितना मिला किसी को नहीं पता, उसकी एफआईआर नहीं। लवकुश मिश्रा के घर से 12 लाख गोबर में दबे हुए, बक्से में दबे हुए मिले, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। और एक नाम और आया है, गोपाल राव है मंदिर निर्माण प्रभारी, कर्नाटक के रहने वाले हैं, संघ के बड़े करीबी हैं। इन्होंने मंदिर निर्माण प्रभारी बनने के बाद अपने भतीजे की नौकरी लगवाई सोमेश आनंद की, और ये अपने आप में एक बड़ा रहस्यमयी शख्स है सोमेश आनंद। ये बोरे में लगेज लेकर अयोध्या से ट्रेन से जाया करता था और वापसी फ्लाइट से किया करता था, खाली हाथ करता था। और इसमें एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि जो एंट्री करते थे लोग उनकी तो चेकिंग होती थी, पर जो एग्जिट करते थे उनकी चेकिंग का कोई नियम, कोई किसी तरीके का हिसाब किताब नहीं था। जो एग्जिट करते थे कि क्या लेकर जा रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। महिपाल सिंह लेखा प्रभारी ये कह चुके हैं कि 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करा दिया गया। मेरी शिकायत के बावजूद मैंने चंपत राय को शिकायत की थी, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के। और अब ये बात पहुंचती दिखाई दे रही है 1400 करोड़ रुपए तक। एसआईटी बना दी सरकार के सारे लोग, एसआईटी का वो पर्चा लिए घूम रहे हैं, भाई एसआईटी बना दी। अब इस एसआईटी पर भी आने वाली हूं, पर पहले अनुराग ठाकुर को सुनिए क्या कह रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है, निवेदन किया है कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। ये ट्रस्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके आग्रह पर एसआईटी का गठन किया है। मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने दीजिए। तो मेरे दर्शक बस एक भगदड़ याद कर लें, याद ना हो तो गूगल पर सर्च कर लें। हाथरस में एक सत्संग हो रहा था, हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे हुए थे, 123 लोग मरे थे, कुचले जाने से भगदड़ मची, 123 लोग मरे, ज्यादातर महिलाएं थी, बच्चे थे, और एसआईटी गठित हुई और एसआईटी में सबको क्लीन चिट दे दी गई। किसी को नहीं पता कि 123 लोग, ये लाशों का अंबार जो लगा हुआ दिखा था हाथरस में, कई दिन मीडिया की सुर्खियां रही थी खबर। किसी को नहीं पता कि 123 लोगों की जो मौत हुई उसका जिम्मा किसके सिर डाला जाए,
क्लीन चिट दे दी सबको एसआईटी ने। अब इसमें विश्वास आज दिन भर जो चला वो ये चला भाई 7 तारीख, 8 तारीख, 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख जब तक एसआईटी गठित नहीं हुई तब तक अयोध्या की पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती दिखाई नहीं दी। पैसे मिल रहे हैं, नोटों का अंबार मिल रहा है, निशानदेही पर रकम बरामद करके एसबीआई के खाते में डिपॉजिट कराई जा रही है, पर कोई एफआईआर नहीं, विच इज मैंडेटरी, जिस पर मैंने कल भी चर्चा की थी। सबसे पहला ये कदम होना चाहिए, होता है इन्वेस्टिगेटिंग टीम का पुलिस की, कि एफआईआर होती है। तो यानी कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं आए ऐसी कोशिश है क्या? और ये एसआईटी को भी 1.5 दिन हो गया, आज सुबह से चर्चा चल रही है 2 एफआईआर हो सकती हैं, 2 एफआईआर हो सकती हैं, एसएसपी को लेकर, डीएम को लेकर, फिर पहुंची हुई है रामलला के मंदिर एसआईटी। 4-4 तहरीरें, 3-3 तहरीरें दे दी गई। यूथ कांग्रेस ने के उपाध्यक्ष शरद ने तहरीर दी कि भाई मुकदमा दर्ज कर दो, एफआईआर दर्ज कर दो। संतोष दुबे ने की, करणी सेना ने तहरीर दे दी, सबकी तहरीर लेकर पुलिस ने फाइल में दबा दी। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई। अरेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है। और फिर वो नैतिकता, मर्यादा जिसके लिए भगवान राम जाने जाते हैं, कोई नहीं कह रहा है। ना ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं, ना नृपेंद्र मिश्र कह रहे हैं, ना चंपत राय कह रहे हैं, ना महेंद्र नित्य गोपाल दास कह रहे हैं कि हम नैतिकता के आधार पर अपने आप को पद से अलग करते हैं। स्पष्ट और फ्री जांच, स्वतंत्र जांच हो जाने दीजिए। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा है कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे, इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है, मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर लूट, संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए, जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया, और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा। तो चर्चा इसी पर करूंगी। आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। राम के धन की लूट है, वो जो एक नारा मैंने अभी आपको बताया विश्व हिंदू परिषद का, राम के धन की लूट है, कोई तो कह दे ये झूठ है। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, चंदा चोरी में नोटों का अंबार, गोबर से, बक्से से, पर नहीं होगी एफआईआर। प्रोफेसर महेश वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल